चौथी बार दिल्ली में इतिहास रचा जाएगा जो देश की राजनीति में पहले भी उन्होंने रचा है जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अब दोबारा इतिहास रचने की तैयारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की पेशकश की। हर 2 दिनों के भीतर वो इस्तीफा दे देंगे। पंजाब के नेता इस पर क्या कहना चाहते हैं और उसे कैसे देखते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान। मैम, सबसे पहले ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने भारी मन से, दुखी मन से बोला है कि मैं तो अब जनता की अदालत में जाऊँगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की राजनीति में इतना बड़ा फैसला टीवी पर तो हमने देखा था, पिक्चरों में, लेकिन रियल में एक किसी मुख्यमंत्री के द्वारा इस्तीफा दे देना ये बड़ा फैसला है और भारत की राजनीति में नए इतिहास को रचा गया है। लगातार भाजपा ने उनको जेल में रखा और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की जितनी वो कोशिशें कर सकते थे उन्होंने की। हमारी जितनी सीनियर लीडरशिप थी, सतेंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सबको जेल में डाला गया और आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए जेल में उनसे इस्तीफा मांगा गया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने बाहर आके बोला है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो हमें जमानत दे दी है, लेकिन अभी एक और अदालत बाकी है। जिस तरीके से भाजपा लगातार एजेंसियां हमारे पीछे छोड़ रही है, लगातार आरोप लगा रही है, तो अभी मैं अग्नि परीक्षा दूंगा लोगों की अदालत के सामने। लोगों की अदालत भगवान की अदालत है, परमात्मा की अदालत है। आगे दिल्ली की इलेक्शन है, मैं 2 दिन तक इस्तीफा दे रहा हूँ। दिल्ली की इलेक्शन में लोग बताएंगे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं ईमानदार हूँ या गुनहगार हूँ। जल्दी इलेक्शन करवाई जाए और लोगों का फैसला लिया जाए। जिस तरीके से हमने 10 साल दिल्ली में राज किया है, 10 साल में 30,000 करोड़ का बजट हम लोग 75,000 करोड़ पे लेके गए। शिक्षा अच्छी की, हेल्थ सिस्टम की दुनिया में बात हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक की दुनिया भर में बात हो रही है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। दिल्ली के लोगों की जिंदगी बदल गई है। अब दिल्ली के लोग चौथी बार हमें चुनेंगे, भारी बहुमत से चुनेंगे, तब मैं दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे अग्नि परीक्षा लोगों के सामने देनी है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है कि अगर इस्तीफा देना ही होता तो जेल में दे देते जब जेल गए थे। आप इतनी देरी क्यों की? और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा इसलिए दिया गया ताकि लोगों की सांत्वना बटोरी जा सके। तीसरा सवाल है कि अगर दिल्ली में जल्दी चुनाव होते हैं तो सरकारी खजाने पे भार पड़ेगा, खर्चा बहुत होगा सरकार का। आप ऐसे इन आरोपों को कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए, जेल में क्यों देते? ये चाहते हैं कि जितने भी भाजपा नॉन भाजपाई लोग मुख्यमंत्री हैं देश में, सबको जेल में डालें, जेल से इस्तीफा दें, बाहर पार्टी तोड़ दें, ऑपोजिशन खत्म कर दें, सिर्फ भाजपा ही भाजपा रह जाए। नहीं दिया, अड़े रहे, डटे रहे। बहुत सारे जेल में हार माना है, बहुत सारे मुख्यमंत्री ने, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बाहर आके अपनी मर्जी से दिया है, किसी प्रेशर से, दबाव से नहीं दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस केस में ज़मानत दी है जिसमें पॉसिबल नहीं है, उस केस में उनको ज़मानत दी है। और उनके इस बड़े फैसले का, बहादुरी वाले फैसले का, हम देश के महान क्रांतिकारी मुख्यमंत्री का उनकी टीम होने के नाते उनका स्वागत करते हैं और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। विरोधी ऑपोजिशन का काम है विरोधता करनी, इल्ज़ाम लगाने, वो अपना काम करेंगे। आगे इलेक्शन में दिल्ली के लोग अपना काम करेंगे और चौथी बार दिल्ली में इतिहास रचा जाएगा जो देश की राजनीति में पहले भी उन्होंने रचा है जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अब दोबारा इतिहास रचने की तैयारी है। वो अपनी इनकम टैक्स की कमिश्नर की जो जॉब छोड़ के देश में सत्ता को हासिल करने नहीं आए, देश की राजनीति को बदलने आए हैं। ये उन्होंने ये कुर्सी छोड़ के अभी इस टाइम क्लियर कर दिया। और जिस तरीके से आज उनका भाषण था, जिस बहादुरी से, जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को संबोधन किया, वो शानदार था, वो लाजवाब था, वो बड़ा कमाल का उनका स्पीच था और हम उनका स्वागत करते हैं। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी और बाकी लोग स्टार प्रचारक हैं। आपको लगता है कि उनके त्यागपत्र के बाद उनकी जो छवि है, या कह लीजिए उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? पता चलेगा कि लालच रहता है, पता चल रहा है कि सत्ता की भूख नहीं है, कुर्सी की भूख नहीं है।
लोगों से उनको सबसे जो बड़ी उनको भूख है वो है कि लोगों का विश्वास चाहिए और सिस्टम में बदलाव चाहिए, और इन चीज़ों के मद्देनज़र ही उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। और हरियाणा के वो बेटे हैं, हरियाणा के पंजाब के लोगों जैसे ही लोग हैं। हम किसी टाइम हम लोग एक ही राज्य था, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से पंजाब में हमने 92 सीट्स की बहुमत से सरकार बनाई है, हरियाणा के लोग भी अरविंद केजरीवाल जी को उतना ही प्यार देंगे। दिल्ली लोकसभा चुनाव में पार्टी का कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, आपको लगता है कि वो लोकसभा विधानसभा चुनाव में उसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही है? देखिए, लोकसभा तो हर बार अलग होती है दिल्ली में, विधानसभा अलग होती है। लगातार हमारी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और इस बार तो उन्होंने बोला कि देखिए, ज़्यादातर तो मुख्यमंत्री सरकारें ये बोलती है कि चुनाव थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन अरविंद जी बोल रहे हैं कि चुनाव जल्दी करवाइए और लोगों को अपना फैसला सुनाने दीजिए। और मैं दिल्ली के लोगों को इस बात की बधाई देती हूँ कि आपके भाग्य में अरविंद केजरीवाल जी हैं, और आप दोबारा इतिहास, भारत देश का इतिहास रचने के लिए तैयार रहिए। शुक्रिया। थैंक यू। अनमोल गगनमाल हमें बता रही थी कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी और एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाएगी। जहां तक पड़ोसी राज्य हरियाणा में प्रचार की बात है, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं और वहां आने पर ज़्यादा समय प्रचार पर लगा सकेंगे। चाहे हरियाणा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हों या फिर पंजाब के सभी कार्यकर्ताओं में अरविंद केजरीवाल की घोषणा के बाद सन्नाटा है और वो सभी लोग दुखी हैं, लेकिन एक तरफ से उनका दावा है कि इससे अरविंद केजरीवाल की छवि और ज़्यादा मजबूत होगी। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।